सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। पहले प्रभु का नाम ले लेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 सभी को राम राम। कल हमने देखा कि शिवजी से पार्वती माता का विवाह होने वाला है। कैसे? पहले तो परीक्षा ली गई पार्वती माता की। सप्तऋषि गए और परीक्षा ली शिवजी के कहने पे, और ये उन्हें समझाया कि नारद जी की बात से भी कोई भला मानता है क्या? उनकी बात इनसे तो घर बिगड़ने ही वाला है, कभी बसने वाला नहीं है। किंतु माता पार्वती हठपूर्वक ऐसे ही बनी रही और उन्होंने कहा, मैं महादेव को ही मन में अपने जन्मों जन्मों तक उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। और फिर वहां से सप्तऋषि गए शिव जी के पास ये सुनाने की माता पार्वती परीक्षा में सफल हुई, मतलब एग्जाम में पास हो गई है। ये सुन के शिव जी बड़े ही खुश हुए तथा प्रभु श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप पार्वती माता से विवाह कर लीजिए। और फिर शिव जी ने कहा कह दी। और अब हमने देखा कि कल बारात निकली थी हमारे महादेव की। कैसे-कैसे लोग थे, दुबले-पतले, मोटे, भूत-पिशाच सभी थे। और इस तरह से चलते-चलते फिर बारात आ गई। अब आगे जैसे ही बारात दरवाजे पे आई, जैसे द्वार पे आती है, सासू माँ आरती उतारती है मतलब होने वाले जवाई की। तो वही हुआ यहाँ पे भी, मैना देवी आई पार्वती माता की शिव जी की आरती उतारने। और अब ट्विस्ट ये हुआ कि वो देख के बहुत ही दुखी हो गई। जनरली तो बहुत खुश होते हैं कि कितने अच्छे जवाई आए हैं, सासू माँ खुश होती है, लोग भी। और हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत हैंडसम और भी होंगे तो लोग बोलते हैं कि तो फूटरो जवाई मिली हो। ऐसी बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें होती है, तो सब खुश होता है, माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैना देवी बड़ी दुखी हुई। तो आइए सुनते हैं क्यों दुखी हुई और कैसे विवाह हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स आए, दिक्कतें आई, देखते हैं चलिए। तो पार्वती की माताजी जो थी मैना देवी, वो बहुत ही दुखी हुई और अत्यंत दुखी हुई। दुखी होके क्यों दुखी हुई वो? जैसे सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के पर्छन करने चली। जब महादेव जी का भयानक वेश देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा ही भारी भय उत्पन्न हो गया। मतलब सब डर गए क्योंकि भस्म लगाए हुए थे। भोलेनाथ एकदम भोले सीधे-साधे, कोई अलंकार, सोना, चांदी, मुकुट और नहीं पहनते। तो ये सब बहुत ही डर गई। तो वैसे ही मैना देवी भी बहुत ही डर गई और बहुत ही दुखी हो गई वो कि ऐसा, मतलब मेरी बेटी को ऐसा पति मिला है। और कहा, अपनी बेटी को गोदी में बिठा के कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। और बहुत ही व्याकुल हो उठी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारी। करि बिलाप रोदित बदति सुता सनेहु संभारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहते रहती थी क्या कि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने हमें ऐसे वर की सलाह दी। बहुत बहुत ही दुखी में थी। और पर पार्वती माता को गोद में बैठी है लेके ये सब बोल रही है। अब माता जी पार्वती माता क्या कह रही है सुनिए, क्योंकि वो तो जगत जननी है, सब जानती हैं। अस विचा अस विचारी सोचहि मति माता। सो न टरई जो रचई विधाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कह रही है माता जी को एकदम विकल, बहुत ही ज्यादा विकल हो गई थी ना, उनको विकल देख के पार्वती जी कह रही है बड़ी कोमल वाणी से कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। जैसे हमने देखा, होई है सोई जो राम रच राखा। और जो विधाता लिखते हैं और जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे कितना भी हो। शिव जी ने भी, जब शिव जी और सती माता का संवाद हुआ था, तब भी हमने ये बात देखी
और आज वापस जब पार्वती माता का ब्याह हो रहा है शिव जी से, तो माता मैना और पार्वती के बीच में भी यही संवाद हो रहा है और हमारे लिए सीखने की बात ये है कि जो होना है, वो तो होगा। जो राम जी ने हमारे लिए लिख रखा है, वो होना ही है। हम कभी सोचते हैं ना कि ये क्या है, हमारे साथ ऐसा क्यों रहा है? मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये नहीं दे रहे हैं भगवान, कुछ और ही बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जो भगवान ने लिखा है, वही होगा। हमारे राम जी ने जो लिखा है, वही होता है। तो वही कह रही है, समझा रही है, जो है वो लिखा हुआ वो टल नहीं सकता माँ, इसीलिए इतना विचार करके इतना इतना दुःख मत करो करके वो समझा रही है। अब मतलब लड़की की माँ ही अगर शादी में नहीं आएगी तो कैसे होगा ना? बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही है, वो सब समझा रहे हैं। फिर नारद जी आए, नारद जी आके सारी कथा कह सुनाई और सबको समझाया उन्होंने कि इस तरह पूरी कथा सुनाई पहले तो कि पहले इस तरह से सती देवी थी और फिर प्रभु श्री राम को इस तरह से थोड़ा-सा गलत समझने की वजह से और शिव जी से वही बात झूठ कहने की वजह से वापस इनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ और ये महादेव की अर्धांगिनी है तथा ये जगत जननी है। इस तरह से सब कुछ समझाया तभी इनका विवाह मैंने कहा कि महादेव से करवा दीजिए। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्यापे सकलपुर घर घर यह संवाद सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब इनके वचन सुन के सभी का विषाद मिट गया और यह समाचार सारे थोड़ी देर में सारे नगर के घर घर में पहुंच गया। फिर आनंदमय तब अपने जो मैना देवी और हिमावन जी थे वो बहुत ही आनंद मग्न हो गए और पार्वती माता की चरण वंदना करने लगे क्योंकि वो जगत जननी थी, नारद जी ने बता दिया था और सभी वहां पे बड़े ही प्रसन्न हुए। बहुरी मुनिन्हा हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय समय बिलो की विवाह कर पटई देव बुलाए सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर मुनियों ने लौटकर लग्न पत्रिका मतलब लगन जो था वो सुनाया और विवाह का समय देखकर देवताओं को सभी को बुला भेजा मतलब आह्वान जैसे करते हैं देवताओं को बुलाते हैं उस तरह से बुलाया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजौ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और फिर मुनियों की आज्ञा से इस विवाह की जो कार्यक्रम था विवाह का वो प्रारंभ किया गया और वेदों में जिस तरह की विवाह की रीति बताई गई है महामुनियों ने सभी वह रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ के उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जैसे हमारे यहाँ मतलब बहुत से जगह होता ही है, बहुत से समाज में फेरे होते हैं, 7 वाव्स जो हम बोलते हैं, द 7 वाव्स दैट वी जनरली टेक। तो उसमें जब कन्यादान होता है तो पिता अपनी पुत्री का हाथ लेके होने वाले जवाई के हाथ में देता है। वहीं यहाँ पे हिमावन जी ने पार्वती का हाथ लेके शिव जी के हाथ में दे दिया। तब जब महेश्वर ने पा पार्वती का पानी ग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। तो ये सब जो हुआ वो पानी ग्रहण संस्कार है अर्थात शादी हो गई है, फेरे हो गए हैं मतलब। तो फिर ये सब देख के देवतागण बहुत ही खुश हो गए। बहुत अब यहाँ से मतलब विदाई का टाइम है। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल जी कहने लगे, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इतना कहकर वे शिव जी के चरण पकड़ लिए और फिर ससुर जी को बहुत तरीके से शिव जी समझाने लगे। फिर प्रेम से परिपूर्ण परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने भी शिव जी के चरण कमल पकड़ के कहा कि हे नाथ। तो मतलब हम दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं, आजकल तो दहेज प्रथा सही नहीं मानी जाती, पर उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो भी देना होता है सब दे के और मतलब लड़की की विदाई हो रही है, बहुत भावुक होते हैं माता-पिता। इतने भावुक हो जाते हैं कि मतलब कभी तो ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, रोना-धोना ही बस हो जाता है उस समय पे, इतना रोते हैं। और स्पेशली पिता माता भी बहुत बहुत रोती है, तो यहाँ भी वही हो रहा है और मतलब जिगर के टुकड़े को भेज रहे हैं, तो हर चीज़ जितना हो सकता है वो सामने वाले को समझा के भेजते। तो यहाँ पे भी हिमावन जी शिव जी को वही कह रहे हैं कि मेरी पुत्री पुत्री आपको दे रहे हो, चरण कमल एकदम पकड़े हुए हैं और माता भी बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, मैना देवी भी कह रही है, नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरि करहेउ, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है
ये मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है, ये जो उमा है मतलब माता पार्वती मेरे प्राणों से भी प्रिय है। आप इसे अपनी टहलनी बनाइएगा और इसके अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अगर कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा कर दीजिएगा और प्रसन्न होकर मुझे अब ये वर दीजिए। और फिर अपनी बेटी को समझाने लगी, मतलब जैसे अब विदाई की टाइम हो गई है, लेके आ रहे हैं, तो समझाने लगी कि बेटी उनके मतलब पति ही देवता होता है लड़कियों के लिए, तो ये सब इस तरह से धर्म की बातें समझाने लगी तथा शिव जी के चरणों में हमेशा अपनी प्रीति, अपनी पूजा बनाए रखना। और फिर महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट और पार्वती जी के साथ कैलाश के लिए निकल गए। सभी को समझाया, समझाना पड़ता ही है। मतलब माता तो छोड़ ही नहीं रही है, यहाँ भी मैना देवी जो है बार-बार पकड़ लेती हैं या पीछे मुड़ के देखते ही रहती हैं। तो फिर शिव जी ने सबको समझा के वहाँ से कैलाश के लिए फिर वो निकल गए और फूलों की वर्षा होने लगी। अब चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी बिदा कीनि वृषकेतु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब हिमावन अत्यंत प्रेम से शिव जी के पास पहुंचने के लिए साथ चले, फिर उन्होंने बहुत तरह से उनको संतोष करके विदा कर दिया। ससुर जी साथ गए, विदा कर दिया। अब आगे फिर शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार बहुत समय बीत गया, तो अब बहुत से विलास करने लगे वहाँ पे कैलाश पे ही। अब क्या होता है, हमने देखा था ना तारकासुर की कथा चल रही थी, तारकासुर करके एक आया था राक्षस इसके लिए। तो 6 मुख वाले पुत्र यानी कि हमारे जो कार्तिकेय स्वामी है उनका जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में इनकी कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और सारा जगत इन्हें जानता है। कार्तिक भगवान को हम मानते ही हैं। षडानन के जन्म, कर्म और प्रताप महान पुरुषार्थ के सारा जगत जानता है, इसलिए शिव जी के पुत्र का चरित्र यहाँ संक्षेप में ही कहा गया है, थोड़ा-सा ही बताया गया है। चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पारु बरने तुलसीदास कुमि अति मति मंद गंवारु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। गिरिराजपति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसे कौन कह सकता है, किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो जितना हो सकता है उतना वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया, अब रामचंद्र जी के कि आप रामचंद्र जी के परम सेवक है और समस्त दोषों से रहित है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि शिव जी की कथा सुनते ही हैं प्रभु श्री राम की कथा से पहले, तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि जो शिव जी की कथा सुन रहे हैं वो प्रभु श्री राम के पवित्र सेवक है और समस्त दोषों से रहित है। अब सुनिए, मैं आपको श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, इसे सुनिए, क्या कथा है सुनिए। हे मुनीश्वर, ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेषी भी उसे नहीं कह सकते। 100 करोड़ शेषी भी उसे नहीं कह सकते, इतनी अपार है और हम तो फिर तुच्छ प्राणी हैं, हमसे तो जितना होगा हम उतना ही कह पाएँगे। तथापि जैसे मैंने सुना है और जैसे भी मैंने सुना है और प्रभु श्री राम का स्मरण करके वह मैं आपको कहता हूँ। पहले तो प्रभु श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं और फिर उनकी कथा कहते हैं। कैलाश पर्वत में बहुत ही रमणीय है, श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वत के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, वे बड़े ही पुण्यात्मा और महादेव जी की सेवा करते रहते हैं। वहां पे एक बरगद का पेड़ है जो कि नित्य नवीन और सब कालों में सुंदर रहता है, वो पेड़ कभी झड़ता ही नहीं है कैलाश पे जो है। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बिदुबाल। तो यहाँ पे हमारे शिव जी का वेश बताया जा रहा है जो कैलाश पे बैठे हुए हैं और फिर अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी उनको बहुत ही आदर सत्कार किया और अपनी बाई और
बैठने के लिए आसन दिया। किसे? पार्वती जी को अपने पास बिठा लिया। फिर क्या है? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब माता कह रही हैं, मतलब पहले तो बता रही है कि आप समर्थ है, कल्याण के स्वरूप है, गुणों के धाम है, ज्ञान भंडार, ज्ञान के और वैराग्य के भंडार है, और आपका नाम तो शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। किसे? शिव जी से। तो हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो, और अगर अपनी दासी समझते तो मुझे श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। अब रिक्वेस्ट करिए कि मुझे सारी श्री रघुनाथ जी की, यानी हमारे प्रभु श्री राम की कथा सुनाइए। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरहम मति भोरी, देखी चरत महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रही है, यदि वे राजपुत्र थे तो ब्रह्म कैसे, स्त्री के विरह में उनकी, वो ऐसे कैसे इतने बावले हो गए थे, इधर उधर, इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, पूछ रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, क्योंकि जहां भी वो देख रही थी याद होगा तो, हर जगह प्रभु श्री राम ही दिखे जा रहे थे उन्हें। परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने आपको ये बात बताई नहीं, परंतु उसका फल मैं अब भुगत चुकी हूँ। अभी भी मेरे मन में पर कुछ संदेह सा है, इसीलिए आप कृपा करके क्रोध न करें, मुझे इस बात को समझाएं। पहले जैसा मोह तो नहीं है, परंतु श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने की जिज्ञासा मुझे बहुत है। बंदऊँ पद धरि धरनि सिरो, विनय करऊँ कर जोरी, बरनहुँ रघुबर बिसत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वंदना करके कह रही है कि आप उनका निर्मल यश हमें, मुझे वर्णन कीजिए। बहुरी कहो कव करुणा तयन, किन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमी गवन निज धाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर उन्होंने कहा, मुझे अपनी ये सारी कथा बताए कि कैसे उनका जन्म हुआ, फिर कैसे वो रघुकुल शिरोमणि बने, कैसे उन्होंने प्रजा की सेवा की, ब्याह हुआ, ये सब मुझे बताइए। तो फिर शिव जी कहने लगे, आपका ये प्रश्न सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शिव जी तो 2 सेकंड के लिए बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए, जैसे प्रभु कभी-कभी हो जाता है हमारे साथ भी, आप देखिए, हम बिल्कुल जैसे राम जी, कृष्ण जी, जो भी भगवान हम जिन्हें मानते हैं, अब जैसे राम जी के बारे में हम सोचते हैं तो बोलते-बोलते कभी हम एकदम उनके ध्यान में ही चले जाते हैं कि राम जी को ही इमेजिन कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं, और 2 सेकंड सब भूल ही जाते हैं। तो यहाँ शिव जी भी बिल्कुल डूब गए हैं। फिर बाहर मन को उन्होंने बाहर खींचा और प्रसन्न होकर फिर श्री राम जी का चरित्र उन्होंने वर्णन किया। ये हमारी चौपाई जो हम रोज गा रहे हैं, और घर में सभी को आनी है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सिर्फ आप ही नहीं, श्रोतागण ही नहीं, जितने भी लोग हैं सभी को आनी है। आज हम कथा के समय ये चौपाई ले लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो कह रहे हैं कि मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के नंदन, यानी के बाल रूप को श्री रामचंद्र जी जो है मुझ पे कृपा करें। राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार, कहु नाही, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इसीलिए श्री राम जी की कृपा, तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, मतलब कथा सुन रहे हैं ये सब आपके मन में नहीं है। और कुछ कुछ इतनी सुंदर बातें कही है उन्होंने, क्या कहा है, ये कथा सुनने से जो पार्वती माता को अभी शिव जी सुनाने वाले, वे कह रहे हैं ये कथा तुम जो पूछ रही हो ये सारे जगत के लिए कल्याणकारी होगी, यानी हम जो अभी सुन रहे हैं ये कथा, ये हमारे लिए और सारे जगत के लिए कल्याणकारी होगी। कहते हैं
जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। शिव जी कह रहे हैं, नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, मोर के पंखों पर जो दिखने वाली नकली आंखें हैं ना, गिनती में नहीं आती, उस तरह की हो गई। और वे सिर कड़वी तंबू के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्थान नहीं किया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। मतलब भगवान की भक्ति तो हमें करनी ही करनी है। जैसे मैंने कहा भक्ति, अ, अभी हम अगर बोलें कि भक्ति मतलब कोई बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि पूजा पाठ करना है, मंदिर जाना है। तो 2 तरह की भक्ति होती है, जैसे मैंने हमेशा मैं कहती भी हूँ, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं, मंदिर जा नहीं पा रहे हैं इतना टाइम, क्योंकि कलयुग है, हम बहुत बिज़ी होते हैं। हो सकता है आप इतना टाइम दिन भर पूजा में या पाठ में नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम मानसिक भक्ति तो कर ही सकते हैं। मानसिक भक्ति मतलब मन में प्रभु को याद करें, मन में आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएँ। इमेजिन करें उन्हें, इस तरह से देखें। हम सब रूप तो जानते ही हैं अपने भगवान का, और फिर मानसिक भक्ति हमें करनी चाहिए। तो वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, यदि कोई अगर भक्ति नहीं करता मनुष्य, तो वो जीते हुए भी मुर्दे के समान ही है। और जो जो जीभ श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लेती, वह तो मेंढक के जीभ के समान है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। तो इस तरह से कह रहे हैं सभी के लिए कि राम कथा सुननी ही सुननी चाहिए। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सबको, न सुने अस जानी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इसे कामधेनु की तरह सुख देने वाली कथा जानकर भी ऐसा कौन होगा जो सुनना नहीं चाहेगा। सारे सत्पुरुष जो समाज के, मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं, वो प्रभु श्री राम की कथा तो बिल्कुल सुनना ही चाहेंगे। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, वो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखे। कई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त, मतलब जिन्हें मोह है, और जो पाखंडी है, जो भगवान के चरणों में बिल्कुल भी अपनी भक्ति नहीं रखते, विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य से इस तरह से कहते सुनते हैं। मतलब अज्ञानी जो मूर्ख हैं, वो सब कथा में इतना, उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे प्रभु श्री राम का चरित्र कैसे देख सकते हैं। कपट नहीं होना चाहिए मन में। हृदय रूपी दर्पण मैला मतलब मन में कभी कपट नहीं होना चाहिए। और अगर कपट हुआ, तो फिर जिनकी आंखें हैं वो भी भगवान को नहीं देख पाएंगे, और अगर कपट नहीं हुआ, तो जिनकी आंखें नहीं है वो भी भगवान को देख पाएंगे। हम जानते हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, जब हमारे अयोध्या का केस हुआ था, तो वो भी, मतलब ही वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर अस टू विन द केस इन फेवर ऑफ अयोध्या मंदिर, क्योंकि मतलब हमारे अयोध्या मंदिर बनने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्हें दिखता नहीं है, रामभद्राचार्य जी महाराज को आंखें नहीं है उनकी, मतलब दृष्टि नहीं है, परंतु उनके वजह से, मतलब एक बहुत ही बड़ा उन्होंने, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ी हेल्प समझ लीजिए आप, उन्होंने कही है। बहुत अच्छे से बताया उन्होंने हर चीज़ को, जिसकी वजह से हम, एक वजह वो भी रही है हमारे अयोध्या मंदिर बनने के केस जीतने के पीछे। अब तो वही कह रहे हैं, अब ऐसा विचार में मत लाइए, संदेह मत लाइए कि वो प्रभु ही है या नहीं है। पार्वती माता से कह रहे हैं हमारे शिव जी, वो तो बहुत ही निराकार है, निर्गुण, निर्गुण सगुण अजन्मा है। कौन? हमारे प्रभु श्री राम जो है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही सिव नाव नायऊ माथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो वे तो प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, कण कण में बसे और सभी के स्वामी है। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी, ऐसा कहकर उन्होंने मस्तक नवाया, हाथ जोड़ा प्रभु श्री राम का नाम लेकर।
रजतसीप महुबास भास जिमी जटा भानु कर बारी जदपि मृषाति हूँ काल सोई ब्रह्म न सकई को उटारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जैसे सीप में चांद और सूर्य की किरणें पानी की तरह प्रतीत होती है परंतु वो पानी नहीं होती है, वैसे ही इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता। मतलब माया जाल है ये पूरा, जो दुनिया है ये एक भ्रम ही है। तो इसीलिए जब प्रभु चाहेंगे तभी ये हटेगा। जय इमिगा वही वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणों के देखकर मैं राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। मतलब काशी में जो भक्त जाते हैं, राम मंत्र देख के मैं उन्हें शोक मुक्त कर देता हूँ, मतलब कोई दुखी नहीं रहते हैं वो। और जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। सिर्फ नाम लेने से मनुष्य के पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वो तो इस संसार रूपी समुद्र के गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। मतलब बिना परिश्रम ज़्यादा किए हुए इस जीवन मरण के जो जीवन मृत्यु का चक्र है उससे पार लग जाते हैं। तो चलिए आज की हमारी कथा हम यहीं पे हमारी कथा को हम विश्राम देते हैं। कल हम देखेंगे कि जन्म जो हुआ है, मतलब क्या कारण है जिससे ये जन्म हुआ। अभी शिव जी पार्वती जी को बताएंगे कल। हम देखेंगे कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भगवान का जन्म होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक ही वजह होगी इसी के वजह से जन्म हुआ है। ऐसी कोई डिफरेंट रीजंस होते हैं, एक रीजन नहीं है। तो वो सब कारणों के बारे में हम जितने जितने दो चार हमें यहाँ पे दिए गए हैं संक्षेप में हम कल वो भी देखेंगे। और ये जो रावण, कुंभकर्ण ये सब थे, ये कैसे इतने महान योद्धा कैसे थे? इनके पूर्व जन्म की कथा भी हम सुनेंगे। और दशरथ जी, कौशल्या जी के बारे में भी हम थोड़ा-सा देखेंगे कि वो कौन थे, क्या थे। इस तरह से हम हमारी कथा कल और आगे बढ़ाएँगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक करें, राम राम करके कमेंट ज़रूर करें। राम राम, सीताराम, जय सिया राम जो भी आप लिख सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें ताकि हम हमारी श्री राम कथा को हर घर-घर में पहुँचा सकें इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से। चलिए चौपाई ले लेते हैं। आज तो मंगल भवन हम ले ही चुके हैं। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। कल शाम में 6 बजे हम वापस जुड़ेंगे। जय सिया राम।